नमस्कार दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं ये 5 बायो कॉम्बिनेशन है और हम में से प्रत्येक घर में ये 5 बायो कॉम्बिनेशन जरूर रखना चाहिए। वैसे ये जो बायो कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं ये इतने बड़े डब्बे आपको नहीं यूज होते हैं, ये डॉक्टरों के काम के हैं। आपके लिए इनके मार्केट में छोटी 25-25 ग्राम की बाटलें उपस्थित हैं, आपको केवल उनका यूज करना चाहिए। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये 19 नंबर है, ये एक डॉक्टरों के लिए बड़ा पैक आता है। आपको मार्केट में इस तरह के ये 19 नंबर दिख रहा है, इस तरह के छोटे यहां पर आप देखेंगे 25 ग्राम के पैक मिलते हैं, ये आपके काम के हैं, तो आपको ये छोटे पैक यूज करना है। अब दोस्तों ये जो बायो कॉम्बिनेशन है ये मैंने 5 आज इसलिए आपके लिए लिए हैं क्योंकि ये प्रत्येक घर में इस तरह के छोटे पैक जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन बीमारियां हैं, उनमें दोस्तों बहुत काम करेगी। जनरली हम सब लोगों के घर में कॉमन बीमारियां क्या होती है? सर्दी खांसी, बुखार आना, बच्चों में गले संबंधी समस्याएं जैसे टॉन्सिल्स वगैरह आ जाना, निगलने में दिक्कत होना। और कॉमन बीमारियों में क्या होता है? कॉमन बीमारियों में गैस एसिडिटी होती है और हाथ पांव दर्द होता है, जोड़ दुख रहा है, जॉइंट दुख रहा है, इस तरह के। अब ऐसे तो बहुत सारी बीमारी होती है, अलग अलग तरह के बायो कॉम्बिनेशन होते हैं, परंतु 5 बायो कॉम्बिनेशन पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहला बायो कॉम्बिनेशन आपको 6 नंबर घर में जरूर रखना चाहिए, इसे बोलते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 6। ये गोल्डन में आपको दिख रहा होगा 6, यानी कि 6 नंबर का ये बायो कॉम्बिनेशन है। अब जब बायो कॉम्बिनेशन शब्द का यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बायो कॉम्बिनेशन में बायोकेमिक मेडिसिन का मिक्सचर ऑलरेडी बना बनाया आता है। जैसे यहां पर फेरमफास, कालीम्योर, कालीसल्फ, मैकफास, ये 4 दवाओं को, और नेट्राम्योर, ये 4-5 दवाओं को आपस में मिलाकर ऑलरेडी मिक्सचर बना करके ये मेडिसिन बनाई गई है। तो ये कफ एंड कोल्ड के लिए 6 नंबर आती है। 10 नंबर देखेंगे तो इनलार्ज्ड टॉन्सिल्स के लिए, तो घर में बच्चों में आप देखेंगे बार बार छोटे मोटे इन्फेक्शन में, सर्दी होने में टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, वहां पर आप इसका यूज करेंगे। 11 नंबर पायरेक्सिया मतलब जहां पर शरीर में फीवर आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, वहां पर 11 नंबर का यूज करते हैं। 19 नंबर मतलब मस्कुलर एंड जॉइंट पेन, जिसका मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था, उसमें यूज होता है। और 25 नंबर मतलब एसिडिटी, फ्लैचुलेंस और इंडाइजेशन, यानी कि गैस, एसिडिटी, खट्टी डकार, इन सब में यूज होता है। अब देखिए यहां पर आप एक बात समझिएगा कि ये जो बायो कॉम्बिनेशन है इनको आपको एक सपोर्टिव के रूप में लेना है। मतलब यदि आप इन्हें घर में रखते हैं और जब भी आपके घर में शुरुआती अवस्था होती है बीमारी की, तब आप यदि इनका यूज करते हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपकी डॉक्टरों की जो भी मेडिसिन चल रही है यदि आप उनके साथ में इन मेडिसिन का यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से कई बेहतर तरीके से ठीक हुए और जल्दी ठीक हुए, आपको ठीक होने में समय जो है वो कम लगा है। अब देखिए यहां पर जो 6 नंबर है वो कफ एंड कोल्ड के लिए, मतलब इसे आप सभी तरह की खांसी, चाहे वो गीली हो, सूखी हो, और सभी तरह का कोल्ड, चाहे वो छींके आ रही हो, या वो गाढ़ा जुकाम हो, या वो हरा, पीला, सफेद कैसा भी सिक्रेशन निकल रहा हो, सब में आप जो भी आप मेडिसिन लेना चाहें उनके साथ 6 नंबर का यूज कर सकते हैं। एनलार्ज टॉन्सिल्स है तो ना केवल टॉन्सिल्स बल्कि गले संबंधी कोई भी समस्या आ रही हो, गले में रेडनेस आ रही हो, आपको लग रहा है गले में इन्फेक्शन है, फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है, या माउथ के अंदर आपको किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस दिख रहे हैं, वहां पर आप 10 नंबर जिसका नाम है इनलार्ज्ड टॉन्सिल्स उसको यूज कर सकते हैं। और टॉन्सिल्स के लिए तो ये मेन मेडिसिन है ही, मेन मेडिसिन मतलब बायो कॉम्बिनेशन में 10 नंबर मेन मेडिसिन है। 11 नंबर पायरेक्सिया सभी प्रकार के बुखार के लिए, तो जब भी घर में बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार होती है और ऐसा लगता है कि ये बुखार का कारण गला आना है, तो आप इन तीनों ही दवाओं को बच्चे को एक साथ दे सकते हैं। एक साथ मतलब एक दे दी, थोड़ी देर बाद दूसरी दे दी, थोड़ी देर बाद तीसरी दे दी, डोज में अभी आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सर्दी, खांसी, बुखार, गला दर्द, गले में इन्फेक्शन होना जो सबसे मेजर काज होता है छोटे बच्चों में बुखार आने का, या इन्फेक्शन या बच्चों के बीमार होने का, तो वहां पर आप इनका यूज कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, गले का इन्फेक्शन। बड़ों में ज्यादातर देखने में आता है भाई घुटनों के दर्द से परेशान है, कमर के दर्द से परेशान है, जोड़ों के दर्द से परेशान है, तो वहां पर 19 नंबर ये सभी प्रकार के ज्वाइंट और मसल्स पेन में यूज होता है। और 25 नंबर किसी को एसिडिटी हो रही हो, किसी को गैस बन रही हो, किसी का पेट फूला हुआ है, इंडाइजेशन हो रहा है, खाया पिया नहीं पच रहा है, खट्टी डकारें आ रही है, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, या खाया पिया वापस मुंह तक आ रहा है, इन सभी चीजों में 25 नंबर का यूज होता है। अब आपको देने का तरीका बताता हूं। देखिए ये सभी दवाएं जो होती है ना वो टेबलेट फॉर्म में आती है। यहां पर जिन्होंने भी बायो कॉम्बिनेशन मेडिसिन का यूज किया होगा वो जानते होंगे कि ये सारी दवाएं
टेबलेट फॉर्म में आती है, मतलब इनके अंदर छोटी छोटी टेबलेट होती है। तो जब भी आप किसी एडल्ट व्यक्ति के लिए यानी कि 16, 17, 18 साल या इसके ऊपर के व्यक्ति के लिए लेना चाहते हैं तो इन सभी दवाओं की एक कॉमन डोज है 5 टेबलेट सुबह, 5 टेबलेट दोपहर और 5 टेबलेट रात में, दिन में 3 बार। या तो डायरेक्ट मुंह में रख के चूसिए या सबसे बेहतर तरीका यह है कि 3-4 चम्मच गर्म पानी में उन्हें डाल दीजिए, चम्मच से घोल लीजिए और उस पानी को एक एक चम्मच करके पीते रहिए। मतलब एक बार 5 गोली जो घोली वो पूरा पानी एक बार सुबह पी गए, फिर 5 गोली दोपहर में घोली वो पी गए, रात में घोली वो पी गए। अब यदि आप छोटे बच्चे को देना चाहते हैं दोस्तों, तो यदि 10 साल का बच्चा है तो उसे भी 4 गोलियां दिन में 3 बार दे सकते हैं। 5-1 साल का है तो 3 गोली दे सकते हैं। छोटा है 1-1.5-2 साल का तो 3-4 गोली उसे भी दे सकते हैं। मतलब जनरली आप देखें तो 3-4 गोली से आप शुरुआत कर सकते हैं, 5 गोली तक जा सकते हैं दिन में 3 बार। हालांकि हम अपने अनुभव से 6 गोली, 7 गोली, 8 गोली भी देते हैं, परंतु आप 3 से 5 गोली तक दीजिएगा। 1 साल से छोटा बच्चा है तो 2 गोली तक आप यूज कर सकते हैं। 6 महीने से छोटे में यूज मत कीजिएगा। डॉक्टर की जो दवाइयां हैं उनके साथ आप हेल्पर के रूप में इसका यूज कर सकते हैं या शुरुआती अवस्था में। जबकि हमारे घर में कोई व्यक्ति को बुखार आना शुरू होता है और हम देखते हैं कि भाई हम थोड़ा देर देख लेते हैं फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप शुरुआत में या तो बुखार आने की शुरुआत हो या आपको लक्षण लगने शुरू होगा कि आ सकता है, तब आप इन मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। गले में दर्द होना शुरू ही हुआ, टॉन्सिल्स का एनलार्जमेंट नहीं हुआ, उसके पहले लक्षण आने लग गए, तब दे सकते हैं। सर्दी खांसी का मौसम हुआ, आपको लग रहा है कि भाई माहौल बना हुआ है, एक को सर्दी हो रही सबको हो रही है, आप दे सकते हैं। और ये तो जिनको घुटने का दर्द या तकलीफ है 19 नंबर रेगुलरली ले सकते हैं कई महीनों तक। ये भी एसिडिटी केस वाले। अच्छा, ये सारी दवा तो आप कभी भी ले सकते हैं खाना खाने के 10-15 मिनट से लेकर 10-15 मिनट पहले से लेकर बाद तक का गैप जो उसे छोड़कर। मतलब आपने खाना खाया तो तुरंत नहीं लेना, 10-15 मिनट के बाद ही लेना है, या आपने दवा ले ली तो 10-15 मिनट तक खाना नहीं खाना। ये 4 दवा आप तब तक ले सकते हैं। 25 नंबर जो एसिडिटी फ्लैचुलेंस या इंडाइजेशन की टेबलेट है, इसका ध्यान रखिएगा कि इसे आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले ही लेना है। सुबह और रात वाली तो आप खाने के पहले ले लेंगे, दोपहर वाली जो आप लेंगे वो आप खाने, जाहिर सी बात उस समय आपका पेट भरा होगा तो आप उसके बाद भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन दवाओं का यूज एक हेल्पर के रूप में करना है और आप देखेंगे कि बहुत बार ये मेडिसिन ही आपके डॉक्टरों के बड़े बड़े खर्चे बचा देगी, या आपकी डॉक्टरों की मेडिसिन के साथ में आप इसे यूज करते हैं तब भी ये आपका बहुत खर्चा बचा देगी। पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं एक बार वीडियो के लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, किसी भी बीमारी को आपको हल्के में नहीं लेना है, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये जो फीवर आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। हम इन्हें केवल हेल्पर के रूप में या इन्हें शुरुआती अवस्था में यूज कर सकते हैं। यदि आपको लाभ होता ना दिखे तो आपको डॉक्टर की सलाह तो लेना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी दवा हो। इन्हीं से मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी दवा हो। घर पर ही आप इलाज करते रह रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, उससे आप सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह के दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं, और यदि आप वीडियो से प्रभावित हो, वीडियो आपका काम के होते हैं, आपको पसंद आते हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।